नाजरीन, कश्मीर लाइव के स्टूडियो में आपका खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जस्टिस रंजन प्रसाद देसाई की क़यादत में बनाया गया डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के लिए जो था, उसका फाइनल रिपोर्ट आज जम्मू कश्मीर के गज़ट में शाया हुआ है। उसमें उसका मैंडेट ये था, एक तो कि 7 सीटों का इजाफा करना था 83 से 90 तक, वो तो उन्होंने किया है, जिसमें से 6 सीटें जम्मू में इजाफा होना था और एक कश्मीर में, वो भी हो गया। आज फाइनल रिपोर्ट आ गया, तो इसके हवाले से एक रिपोर्ट तो हमने आपके खिदमत में ऑलरेडी पेश किया। इस सिलसिले में हम जम्मू कश्मीर के जो सियासी पार्टियां हैं, उनसे हम उनका रिएक्शन जानना चाहेंगे। तो इस सिलसिले की पहली कड़ी में अपनी पार्टी के फाउंडर प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी से हम बात कर रहे हैं। बुखारी साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइव के स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब। वालेकुम। आज का जो रिपोर्ट ये आ गया, फाइनल रिपोर्ट, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सी तब्दीली हुई है? आप भी इस डिलिमिटेशन कमीशन को मिले थे, आपकी पार्टी भी, तो आपकी क्या सिफारिशात थी, आपने क्या मांगा था, और इसमें फाइनली आपको देखने में क्या मिला है? मसूद साहब, ऐसा है, जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई थी दिसंबर में 20 या 22 दिसंबर को जो आई थी, उस वक्त भी हमने कहा था वी रिजेक्ट द ड्राफ्ट रिपोर्ट, क्योंकि उस वक्त भी सीटों का तनासुब जो बढ़ाने का था, उसे जस्टिस जो प्रिंसिपल इसका था, बेसिस जो थी पॉपुलेशन थी, उस हिसाब से नहीं हुआ था। जिसमें इन्होंने प्रपोज की थी 6 जम्मू को बढ़ाने की और 1 कश्मीर को। हम 6 जम्मू को बढ़ाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम जस्टिस क्या डिलिमिटेशन कमीशन लोगों को एम्पावर करने के लिए डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज करता है, लेकिन यहाँ पार्टियों को एम्पावर करने के लिए बदकिस्मती से इस कमीशन ने काम किया, और लगता है ये बिल्कुल एक या दो सियासी पार्टियों के एमा पे इसने काम किया और लोगों के मफाद को बिल्कुल मद्देनजर नहीं रखा, और ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसियां बनाई है जिसकी बेसिस पे कोशिश की गई है कि लोगों को जात, मजहब, फिरके और रीजन के बुनियादों पर डिवाइड किया जाए। मेरी गुजारिश होगी जम्मू कश्मीर के गयूर आवाम से कि इन शातिर चालू में ना आए। बहरहाल लोग मंबा हैं डेमोक्रेसी में किसी भी पावर के, और लोग जिसे चाहेंगे, चाहे ही कितना डिलिमिटेशन कमीशन ने कोशिश की हो कि वो कहते हैं ना, कपड़ा उस कोट के बराबर बनाएं जो उनकी नज़र में होगा कि उसको वो कोट पहनाना है उनको। अवाम जो फैसला करेगी वही सबको तस्लीम करना पड़ेगा, और हम भी तस्लीम करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट को हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, वी डोंट एक्सेप्ट इट। लेकिन शायद लीगली हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ये मैं लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको मालूम है मेरी आदत है, मैं बड़ा सच कहता हूँ, और सच में ये कहता हूँ कि साहब, ये एक और कड़ी है हमें डिसएम्पावर करने की जम्मू कश्मीर के लोगों को। तो आपकी जो डेलीगेशन डिलिमिटेशन से मिली थी, उनका बिल्कुल भी कोई उन्होंने उसकी तरफ कोई भी नहीं किया, दे डिड नॉट कंसिडर। वैसे भी सही था साहब, 2 घंटों में उन्होंने पूरी कश्मीर को देखना था, तो क्या ये कौन सा जस्टिस है? ये तो दिस वाज जस्ट टच एंड गो, दे वांटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स, दे हैव नॉट बीन फेयर, इट इज नॉट अ फेयर एक्सरसाइज, बट देन इट इज डेमोक्रेसी। मैं झूठा वादा नहीं लोगों को दूंगा कि साहब इसमें कोर्ट में कुछ होगा, ये कोर्ट में कुछ नहीं होता है, क्योंकि यू कांट चैलेंज इट, इनका रिपोर्ट फाइनल होता है। इसलिए चलिए, लेकिन जो बाकी बहुत सारी पार्टीज, मुसीबतें हमारी लोगों ने झेली हैं, ये भी एक मुसीबत। जो बाकी पार्टीज हैं, खुसूसन जो पीएचडी के साथ वाबस्ता हैं, उनका कहना है कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का हिस्सा है, उसी के तहत हुआ है। तो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हवाले से वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट में गए हैं। तो इस पर आपका आपका रिस्पॉन्स क्या है? मसूद साहब, देखिए, बदकिस्मती से मैं 2 और 2 को 5 नहीं कहता हूँ, मैं वो 2 और 2 को 4 ही कहता हूँ साहब। डिलिमिटेशन हो गई, कल इलेक्शन इसी पे होगा, वो हमारे लोग पीएचडी वाले यही कहानी लोगों को कहते रहेंगे, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, रादर देन फेसिंग what has been thrown on us, they are keeping us in a make believe world। क्या हम लोगों को धोखा देंगे भैया? आपको मालूम है अदालत ने अभी एक कहा जुलाई में सुनेंगे, जब कोई चीज हो गई तो क्या, यू नो इट, 95 में डिलिमिटेशन हुई,
तो इसलिए अब मैंने कहा ना, एक एक आका पलवाश कड़ा दबा क्या परवाश, कोई बात नहीं ना, अभी तो हमारे पास काफी है, हम फिर जाके पूरा नया ड्रेस बनाएंगे क्या जनाब। यही तो मैं कहता हूँ, मेरी बदकिस्मती से मैं आज भी उनको ये कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करिए, मेहरबानी करिए, लोगों को धोखे में ना रखें, उनको बताइए कि आप पे आफत आ पड़ी है। हम अपने लोगों को अगर सच नहीं बोलेंगे कि हम पे एक आफत आ पड़ी है, घर जल गया, ये क्यों हम बता रहे हैं? नहीं जनाब, अभी तो ये घर फिर राख से ऊपर बनेगा। बनाएगा कैसे? बनाना तो लोगों को पड़ेगा। लोगों को भी एक ही गुजारिश है, इनकी शातिर चालों में ना आइए, आपस में भाईचारा कायम रखिए, और कितनी भी कोशिश की जाए जम्मू और कश्मीर को आपस में लड़ाने की, ये उन फोर्सेस की गलतफहमी है कि जम्मू और कश्मीर के लोग आपस में लड़ेंगे। ये जो आप फरमा रहे हैं अल्ताफ साहब, आप कहते हैं कि आप इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऑप्शन क्या है आपके पास? नहीं, कोई कोई नहीं है। दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैं तो आपको सच कहता हूँ, देखिए कहते हैं ना, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा। हम ठीक है, वी डोंट एक्सेप्ट इट, बट व्हाट डज इट मेक अ डिफरेंस? मैं तो ये भी आपको कहता हूँ, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज देयर इज नो लीगल ऑप्शन ऑन इट। अगर लीगल ऑप्शन कोई होता तो हम शायद कह देते कि साहब ये लीगल ऑप्शन है। देयर इज नो लीगल ऑप्शन ऑन इट। इट हैज बीन थ्रस्ट ऑन अस, इट इज everything whatever has been done is being done has been thrust on us. We have to face it, and we have to face it. तो हमें अपने लोगों को धोखे में नहीं रखना है, जैसे मेरे ये साथी धोखे में रख रहे हैं। नहीं जी, हमने ये किया, हम वो करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे। हाँ, हमारी क्या चल रही है? हम मजलूम लोग हैं, मजलूम लोगों की क्या चलेगी? मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये जम्मू कश्मीर की सियासत जो यहाँ की सियासी पार्टियां हैं, उनमें ये बड़ा इम्प्रेशन है कि अल्ताफ साहब का बड़ा रसूख है, दिल्ली में बहुत चलती है इनकी। तो क्या आप अपना रसूख इस्तेमाल नहीं कर पाए कि जो ज्यादतियां आप कर रहे हैं? देखिए मसूद साहब, मैं बिल्कुल जो करता हूँ, बिल्कुल बबा के दोहल करता हूँ, कोई इसमें नहीं है। जितनी मैं हाथ जोड़ सका, जितने मैं ये कर सका, मैंने कोशिश की। आई ट्राई टू पुट अक्रॉस द पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज डू जस्टिस विद द पीपल ऑफ बोथ द रीजन्स। ये जस्टिस नहीं हो रही है। आपको मालूम है हमारे पास बार्गेनिंग पावर कहाँ रहा? हम लोग कौन है? देखिए, यही मैं गलतफहमी से अपने लोगों को निकालना चाहता हूँ कि वी हैव बीन रिड्यूस। जो हमारे 72 साल लोग रहे, उन्होंने हमें बिल्कुल खाक में मिला दिया है। अगर उन्होंने 72 साल में ये चीजें हमें बताई होती कि साहब ये सब आर्जी है, ये सब धोखाधड़ी है, तो हम नहीं ना गफलत में रहते। They could have done it. They could have made it a permanent provision. उनके पास मेजॉरिटियां 2/3 थी, वो उस वक्त उठा सकते थे। भारत की सरकार के साथ, उस वक्त की सरकार के साथ, उस वक्त उनकी वहाँ कोलिशन थी, यहाँ ये लोग थे, तो आपस में कर सकते थे। लेकिन जब वक्त था तब नहीं उठाया। अब तो वक्त ही नहीं है। अब तो जिस जमात ने ये उठाया, उनके तो मैनिफेस्टो में था। अब उनके साथ तो आप ये तो है नहीं कि उन्होंने कोई पीछे से छुरा घूमा। उन्होंने तो सीधा उनके अपने मैनिफेस्टो में था। जैसे हम आज कहते हैं, आज जब हम कहते हैं, मैं क्यों सच कहता हूं? देखिए साहब, कोर्ट में है तो इसका मतलब है ना, कोर्ट के बिना किसी तक नहीं है। ये कोई सियासी पार्टी कल ये हम कहते हैं लोगों को, हाँ कल हम इलेक्शन लड़ेंगे और आपको वापस लाएंगे। कैसे लाएंगे वापस? वी डोंट हैव द पावर्स टू ब्रिंग इट बैक। इस असेंबली का काम है लोकल इंतजामिया चलाना। तो अब तो डिलिमिटेशन की फाइनल रिपोर्ट आ गई, अब तो ये एक्सेप्ट होनी ही होनी है, लेकिन इसका जो फॉलो अप है वो इलेक्शन है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या सिचुएशन है उस देखिए हवाले से? साहब, अल्लाह करे कि अब लोग डिसाइड करें, और जो ये जिन लोगों ने हम पे ये ऐसा जुल्म किया, उन लोगों को रिजेक्ट करें, और जो उनके कोलैबोरेटर्स हैं, 70 साल से जो कोलैबोरेट करते रहे हैं, चाहे कभी कांग्रेस के साथ किया, कभी बीजेपी के साथ किया, उन कोलैबोरेटरों को नंगा करके नए लोगों को, जिनकी साख साफ हो और जो सच पे मबनी सियासत करते हो, उनको सामने लाए। कम से कम देखिए, अब तो कम से कम सीधी और साफ सुथरी सियासत तो हो ना। आज भी धोखे में। लेकिन इलेक्शन आपको क्या लगता है कब होगा? अब वो भी उनकी मर्जी है। वैसे तो
4-5-6 महीने में हो ही जाने चाहिए मैक्सिमम, लेकिन वो भी मर्जी उनकी है। हो सकता है उनको जरूरत ही ना हो यहाँ इलेक्शन, ये भी क्या कह सकते हैं। देखिए, नन ऑफ अस हैज एनी ये क्या हमारे का कोई होल्ड है। हम तो यही सुनते हैं, प्रधानमंत्री साहब कहते हैं इलेक्शन होंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा, प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर साहब ने कहा, लेकिन वही मैंने कहा ना, कहते हैं जो करेगा सो करेगा, जंगल में शेर ही करेगा। अब इट इज अप टू देम, हम तो दोहार ही लगा सकते हैं। आपकी पार्टी का जो एक मतलब मकसद था, जो आप बार बार कह रहे थे कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जम्मू एंड देखिए, वो तो कश्मीर, हम अभी भी उस मकसद के लिए, देखिए जिस वक्त हमने जमात बनाई उस वक्त हमने कहा लोगों के मुश्किलात है, सेंस ऑफ होपलेसनेस थी, हमारे बुजुर्ग नौजवान बच्चे बंद थे बाहर के जेलों में, इकोनॉमी डिरेल हुई थी। तो एक रास्ता दरवाजा हमने खोला कि हमारे मसले दिल्ली के साथ हैं, दिल्ली नहीं किया, हमारे साथ जो कुछ हुआ दिल्ली ने किया, हल भी उन्हीं के पास है। तो नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे, जमीनों का, कुछ कामयाब हुए कुछ नहीं हुए, लेकिन आगे तो चलना है ना। यू कांट लीव योर पीपल ऑफ, ये पर्सनल नहीं है कि अल्ताफ बुखारी कहेगा नहीं जनाब ये तो नहीं हुआ, अब मैं घर बैठूंगा, ऐसा तो हम करते नहीं है कि रुशद रूट के रहेंगे, क्यों? ये तो अल्टीमेटली यू हैव टू टॉक फॉर योर पीपल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तीसरा वादा भी जो हमारा है स्टेटहुड, हम जरूर कायल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो भी मैं आपको बताऊंगा, शायद यू कांट शो देम द फिस्ट, you have to request them, you have to convince them। कोशिश करेंगे। और जिस तरह मैं आज कहता हूँ कि साहब हमारे साथ जाती हुई है, अल्लाह ना करे अगर कभी कुछ होगा, मैं लोगों के सामने बात करूंगा, मैं छुप के नहीं करूंगा, मैं कोई भी चीज पसे पर्दा नहीं करूंगा, जो भी चीज होगी बिल्कुल ओपन में होगी, बिकॉज आई हैव नथिंग टू हाइड। हमारी किताब तो बड़ी खुली साफ सुथरी है, अल्लाह के फजल से जब से पब्लिक डोमेन में आए हैं, कोई ये नहीं कह सकता है कि 10 रुपए रिश्वत कहीं खाया, कोई ये नहीं कह सकता है कोई सब रिश्तेदारों को नौकरियां या ठेके दिए, तो हम इसीलिए तो सर उठा के चलते। ये जो कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूंसीज की रिड्राइंग ऑफ बॉर्डर्स हो गई, उसमें आपको कहीं कोई देखिए पर्सनल, सुनिए मैं बताऊंगा, पर्सनल अगर मैं पर्सनल मफाद की बातें करूं तो शायद पर्सनल मफाद में मैं ये कह सकता हूं साहब वो भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। कॉन्स्टिट्यूंसी देखिए, मैं तो इन लोगों की तरह 70-72 साल वाला हूं नहीं, मैं तो पहली बार 2014 में लड़ा। तो जब मैं 2014 में कौन सी वो मेरी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जो थी मैं जाके लड़ा, आज भी जो होगी जो के जाके लड़ेंगे। उससे तो लोगों का इत्तेमाद अगर आपके पास साथ है तो कहीं से भी आपको जिताएंगे, क्यों? जिताने वाले लोग होते हैं। और आज के दिन में भी मैं बताऊंगा, लोग ही मंबा है डेमोक्रेसी में। उस लिहाज से तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा, अगर ऐसा कहा जाए, उस लिहाज से अगर पहले एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्फ्लुएंस था, अब 2-2, 3-3, 4-4 मेरे साथ जो लीडर हैं उनके 2-2, 3-3, 4-4, क्यों? पहली कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी उसके 2-2 हिस्से हो गए, तो इसका मतलब है दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में 50-50% तो होल्ड है ही। तो वो तो हो गया ना जाती, जनाब मेरा क्या होल्ड है। लेकिन हम तो इज्तिमाई तौर देखते हैं ना, लोगों के साथ क्या हुआ, रीजन्स के साथ क्या हुआ, फिरकों के साथ क्या हुआ, तो उस हिसाब से हम इसका तजिया करें। लेकिन हम बहरहाल वी विल स्टिल मीट, आवर वर्किंग कमिटी विल मीट एंड इट विल गेट इनटू द फाइनल डिटेल्स ऑफ इट, एंड उस वक्त हम फिर आपको पूरा ये करेंगे। बट चूंकि आउटलाइन हमने इसका जितना अभी तक देखा, outline is not acceptable. It is no different. It is no different than what they gave in the draft report. देखिए आप कितना जुल्म है, अनंतनाग और राजौरी 6 महीने रास्ता बंद, मुगल रोड बंद, कोई नहीं, तो क्या करेगा? कितना जुल्म है हमारे साथ। करना से बड़गाम, क्या सियासत है, किन को मदद करनी है, कैसे मदद करनी है, they are not being fair, we can only say। अल्ताफ साहब, आपने अपने बिजी शेड्यूल में जम्मू में बैठ के हमारे साथ बात की, टाइम निकाला, हम आपके नहायत मशकूर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मैं तो बिल्कुल आज ही जम्मू पहुंचा था पार्टी के काम के सिलसिले में ही, और जब आपने कहा क्योंकि ये मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने कहा नहीं, आई शुड शेयर माय व्यूज, क्यों लोग इंतजार कर रहे होते हैं
कि कम से कम जो लोग अपने आप को कहते हैं हम खिदमतगार निकले, जरा सुने तो सही क्या। तो अगर हम भी ये कहें नहीं जी अभी हमने देखा नहीं और अभी हमने समझा नहीं, देखने और समझने की तो कर्सरी लुक में ही पता लगती है क्या किया गया है। अब लबाड़ा लबाड़ा लोगों को करना है, क्योंकि वो बैक चैनलों में कहेंगे, पूछेंगे नहीं जनाब अब हमारा साथ क्या होगा, हम तो नहीं मानते, हम तो सीधी बोलते हैं। अल्ताफ साहब शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू कि आपने हमारे थैंक लिए यू टाइम निकाला। थैंक यू थैंक थैंक यू, यू थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया।